पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का निधन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, 1984 हिंसा मामले में सजा काट रहे थे सज्जन सिंह। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सज्जन कुमार को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। बता दें कि सज्जन कुमार 1984 हिंसा के 2 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उन्हें कोर्ट ने दिल्ली कैंट और सरस्वती विहार मामले में दोषी करार दिया था, जिसके बाद वो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 1984 हिंसा मामले में वो सजा काट रहे थे। पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का निधन। पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के निधन से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही। जो 1984 हिंसा मामले में सजा काट रहे थे सज्जन कुमार, तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। तस्वीरें, तो ये बड़ी जानकारी देखिए, 1984 हिंसा में के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रॉक्स, ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां 1984 हिंसा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और आज निधन की खबर सामने आ रही। देखिए, कांग्रेस के पूर्व सांसद है और 1984 दंगे के आरोपी है, जो कि उम्र कैद की सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। उनका निधन हो गया है आज, और इस समय हमारी मौजूदगी भी सफदरजंग हॉस्पिटल में है, जहां पर उनको इमरजेंसी में लाया गया था और इमरजेंसी में उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया है। और आज ही उनकी पैरोल पर सुनवाई भी थी। उन्होंने पैरोल लगाई थी क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी देखभाल के लिए पैरोल लगाई गई थी। लेकिन उससे पहले दोपहर बाद उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उनको तबीयत खराब हुई। उनकी जब तबीयत खराब हुई तो उनको हॉस्पिटल लाया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल में, और वहां इमरजेंसी में जब लाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरी मौजूदगी है और यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो पुलिस चौकी है सफदरजंग हॉस्पिटल की, इसमें जो परिजन हैं सज्जन कुमार के, वो पहुंचे हुए हैं और फिलहाल पूरा प्रोसीजर अपनाया जाएगा और उस प्रोसीजर के बाद जो पार्थिव शरीर है वो परिवार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक नाम जो कि विवादों से जुड़ा रहा, और विवाद भी ऐसे जो लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ रहे थे, और अभी भी कुछ मामलों में तो सज्जन कुमार को बरी कर देता है। इस साल 2026 के जनवरी महीने में ही जब सुनवाई हुई थी तो सबूत पर्याप्त न होने के कारण सज्जन कुमार को बेकसूर देते हुए उम्र जो सजा थी वो माफ कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद अन्य जो मामले थे उनके अंदर सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई थी। फिलहाल जेल में थे और जेल से ही आज अस्पताल लाया गया, जब उनकी सोडियम का लेवल काफ़ी गिरा हुआ था, और उसके कारण ही जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। पहले से ही उनको मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था। और फिलहाल अब परिवार के जो लोग हैं वो सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और जैसे मैंने बताया कि एक पत्नी की उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसी मामले में पैरोल लगाई गई थी ध्यान रखने के लिए। लेकिन उससे पहले ही जो एक खबर है सामने आई है कि सज्जन कुमार का निधन हो गया है। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि अस्पताल जब पहुंचाया गया उन्हें तो उससे पहले ही वो मृत घोषित कर दिए गए। अस्पताल में आने से पहले ही उनका निधन हो गया था। इसको लेकर किस तरह की जानकारी? सीमा, देखिए, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी जेल के अंदर, यही कारण है कि उनको लाया गया था। और जानकारी ये लगी है कि जो उनका सोडियम लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, यही कारण कि उनको आनन फानल में सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। लेकिन जब तक वो सफदरजंग अस्पताल पहुंचे तब तक उनका निधन हो चुका था, और सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको मृत अवस्था में लाया गया, ये हॉस्पिटल के सोर्सेज से पता लगा है। और फिलहाल परिजन अभी इसी पुलिस चौकी के अंदर मौजूद है। सफदरजंग पुलिस पोस्ट है ये,
जहां पर उनके परिजन फिलहाल अंदर मौजूद है। और क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर अपनाने के बाद ही जो पार्थिव शरीर है वो सौंपा जाता है परिवार को। और इसको लेकर अब क्योंकि काफी समय से 1984 के जब दंगे हुए थे, तो उस मामले में सज्जन कुमार मुख्य आरोपी के तौर पर पेश उनको। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का निधन, जहां सज्जन कुमार कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे सज्जन कुमार, जहां हमारे सहयोगी के द्वारा तस्वीरें भी साझा की गई, जहां अस्पताल के बाहर परिजन पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया था। सफदरगंज अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो सज्जन कुमार नहीं रहे, जहां सज्जन कुमार दिग्गज कांग्रेस नेता थे। सिख विरोधी दंगों में सबसे चर्चित चेहरा वो थे। 1984 हिंसा मामले में उम्र कैद की सजा वो काट रहे थे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा वो काट रहे थे। जहां सियासी सफर की अगर बात की जाए तो निगम पार्षद से लेकर के संसद का सफर उन्होंने तय किया। 1977 में दिल्ली नगर निगम से बतौर पार्षद सियासी सफर की शुरुआत की। सज्जन कुमार का कुल 3 बार लोकसभा वो सांसद रहे। तीनों बार बाहरी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। वहीं आपको बता दें कि सांसद के रूप में सज्जन कुमार का कार्यकाल जो है वो इस प्रकार से रहा है कि 1980 से 1984 पहली बार सांसद बने, 1991 से 1996 दूसरी बार सांसद बने और 2004 से 2009 तीसरी बार सांसद बने। तो कुल मिलाकर माना जा सकता है कांग्रेस के दिग्गज नेता, जहां तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। तो 17 दिसंबर 2018 दिल्ली कैंट हिंसा मामले में उम्र कैद की सजा, 25 फरवरी 2025 सरस्वती विहार केस में उम्र कैद की सजा, 28 जनवरी 2026 दिल्ली हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई हुई। सज्जन कुमार का सियासी सफर किस प्रकार से रहा है वो भी आपको बताते चले। 1970 के दशक में कांग्रेस की राजनीति से सक्रिय रूप से वो जुड़े। 1977 में दिल्ली के सुल्तानपुरी से पार्षद चुने गए। 1980 में लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। 1984 बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से दोबारा सांसद बने। 1989 फिर से लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार सांसद बने। 1990 के दशक दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे और 2004 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। ये सियासी सफर सज्जन कुमार का, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार का निधन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1984 से हिंसा मामले में सजा काट रहे सज्जन कुमार का निधन हो गया। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। सफदरगंज अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके बेटे जग प्रवेश कुमार अस्पताल पहुंच गए। हमारे सहयोगी के द्वारा ये तमाम जानकारी साझा की जा रही थी। जहां सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। साल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें पालम कॉलोनी मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फरवरी 2025 में सरस्वती विहार मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। हालांकि कुछ अन्य मामलों में वह बरी भी हो चुके थे। वह स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से पीड़ित भी थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सज्जन कुमार दिल्ली के प्रभावशाली कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद थे। 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में जन्मे सज्जन कुमार ने राजनीति की शुरुआत 1970 के दशक में की थी और फिर कांग्रेस कमेटी के महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव भी वो रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रॉक्स चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रॉक्स, आप अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनके परिजन कौन कौन वहां पर पहुंच चुके हैं, जानकारी जैसा कि इससे पहले भी आप साझा कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए जो उनके बेटे हैं जगप्रकाश
कुमार वो इस समय पहुंचे हुए हैं और आप मेरी मौजूदगी पुलिस पोस्ट के बाहर देख रहे होंगे। इसका कारण ये है कि जो परिजन है वो फिलहाल इसी पुलिस पोस्ट के अंदर बैठे हैं और जो एक लीगल प्रोसीजर होता है जब कोई भी कैदी का अगर निधन हो जाता है तो जेल मैनुअल के हिसाब से पूरी कागजी कार्रवाई की जाती है और पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद जो शव है वो परिजनों को सौंपा जाता है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनका जो सोडियम लेवल था वो काफी कम हो गया था और उनको जब अस्पताल लाया गया तो तब तक वो ब्रॉड डेड घोषित कर दिए गए थे, मृत अवस्था में पहुंचे थे अस्पताल में। और उसके बाद उनका शव को अभी फिलहाल सफदरजंग की जो मॉर्चुरी है उसमें रखवाया गया है और जो कागजी कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है और कागजी कार्रवाई पूरे होने के बाद ही जो शव है वो सज्जन कुमार के परिजनों को सौंपा जाएगा। अब इसके अलावा क्योंकि सज्जन कुमार 1984 के दंगों में सजा याफ्ता थे, उनको सजा थी उम्र कैद की और सांसद भी रहे, दिग्गज नेता रहे कांग्रेस के और इस कारण से जो है उनकी छवि, क्योंकि 1984 जब दंगे हुए थे तो काफी ज्यादा देखा गया था कि लोग उनके खिलाफ खड़े थे और जब कोर्ट में सुनवाई होती थी बाहर जो पीड़ित थे उनके परिजन बाहर जब आते थे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उनके मन में देखा जाता था। लेकिन कुछ केसों के अंदर 2 केस ऐसे थे जिन केसों के अंदर उनको आरोप मुक्त कर दिया था कोर्ट की तरफ से और बाकी केसों के अंदर उनको उम्र कैद थी और फिलहाल भी जेल में बंद थे और जेल से ही उनको सफदरजंग अस्पताल लाया गया था जब उनकी तबीयत खराब हुई थी और फिलहाल अस्पताल में उनकी मॉर्चुरी में उनका शव रखवाया गया है। लीगल जो प्रोसीजर है वो अपनाया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य आज पैरोल याचिका लगाई गई थी पैरोल के लिए और उस याचिका पर दोपहर बाद सुनवाई होनी थी और उनके एडवोकेट जो कि अनिल शर्मा है उनका भी यही कहना है कि आज दोपहर बाद उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी और उनकी पत्नी की जो सेहत है वो ठीक नहीं है, देखभाल करने के लिए वो पैरोल लगाई गई थी लेकिन उससे पहले ही ये सूचना आई कि सज्जन कुमार का निधन हो गया। फिलहाल अभी जो परिजन है वो इस समय सफदरजंग की जो पुलिस पोस्ट है वहाँ पर मौजूद है, तमाम लीगल प्रोसीजर अपनाया जा रहा है और तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहेंगे जो बाहर खड़े हैं वो सज्जन कुमार के परिजन ही नजर आ रहे हैं और फिलहाल लीगल प्रोसीजर अपनाने के बाद जो शव है सज्जन कुमार का वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल प्रॉक्स, हालांकि ये तस्वीरें भी देखी जा सकती है। ऐसे में सज्जन कुमार के इस निधन को लेकर के पूरी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो क्या राजनीतिक गलियारों में से किसी तरह का कोई बयान, किसी तरह की कोई खबर सामने आ रही है? देखिए फिलहाल अभी धीरे धीरे जो प्रतिक्रिया है वो आनी शुरू होगी और फिलहाल अभी क्योंकि हमारी मौजूदगी हॉस्पिटल के अंदर है और अभी कोई भी स्टेटमेंट जो है अभी किसी पॉलिटिकल पर्सन्स के सामने नहीं आई है। लेकिन बिल्कुल क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता के तौर पर सांसद भी रहे हैं वो और इसके अलावा काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते थे अपने बयानों के लिए और जिस तरीके से उनका विवादों के साथ रिश्ता जुड़ा है उन्हीं विवादों के चलते वो जेल में भी बंद थे और फिलहाल देखना रहेगा क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से स्टेटमेंट दी जाती है, पॉलिटिकल पर्संस की तरफ से स्टेटमेंट दी जाती है क्योंकि एक कांग्रेस एक लीडर होना अलग है लेकिन एक कुछ केसों के अंदर सजा याफ्ता थे, सजा हो रखी थी उम्र कैद की, तो उस केस में किस तरीके की स्टेटमेंट दी जाती है उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर इनके राजनीतिक सफर की बात कर ली जाए प्रॉक्स तो काफी दमदार इनका सफर रहा है। जिस प्रकार से सांसद रहे हैं इसके साथ ही कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्हें कई बार मिली है, कई महत्वपूर्ण पद उन्हें मिले हैं, राजनीतिक जीवन उनका काफी ज्यादा ब्रॉड रहा है और सब के बाद इस तरह के मामले में वो फंसते हैं और उम्र कैद की सजा उन्हें मिलती है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक करियर रहा है, पुराने राजनेता थे कांग्रेस के और काफ़ी दिग्गज माने जाते थे, सांसद भी रहे हैं और जिस तरीके की उनकी शैली रहती थी, बॉडी लैंग्वेज रहती थी, वो कहते थे कि कितना दिग्गज नेता है, अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब 84 के दंगे दिल्ली में हुए थे और उस दंगों में जब सज्जन कुमार का नाम सामने आया था, काफ़ी लंबी हियरिंग चलती है, हियरिंग के अंदर स्टेटमेंट्स दी जाती है, पीड़ितों के परिजनों के द्वारा स्टेटमेंट दी जाती है, फिर इनको सज्जन कुमार को सजा होती है, सज्जन कुमार जेल में जाते हैं। कई मामलों के अंदर जब सबूत नहीं मिलता है, सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है सज्जन कुमार को। लेकिन हम कह सकते हैं कि विवादों के साथ साथ जो रिश्ता
है वो लगातार चल रहा है सज्जन कुमार का। और इसके साथ साथ जिस तरीके की दिग्गज नेता वो रहे हैं, जब भी बयान देते थे तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी घेरा करती थी उनको। लेकिन अब निधन हो चुका है, ये कह सकते हैं कि जो विवाद के साथ जो उनका नाता था वो फिलहाल अब उनके निधन के साथ खत्म हो गया है। और अब देखना रहेगा कितना लंबा ये प्रोसीजर चलता है सज्जन कुमार के कागजी कार्रवाई का, शव को परिवार को सौंपने का। बिल्कुल। और सज्जन कुमार के अगर परिवार का जिक्र कर लें प्रॉक्स, तो क्या रहा है परिवार का सफर? राजनीति से जुड़ा परिवार है या फिर राजनीति से परे? देखिए, उनके जो बेटे हैं वो भी राजनीति में रहे हैं, राजनीति में एक्टिव पॉलिसी में हैं। और क्योंकि सज्जन कुमार की अगर हम बात करें, सज्जन कुमार 1980, 1991 और 2004 में लोकसभा सांसद चुने गए थे। और फिलहाल उनकी उम्र 80 साल की थी और 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। और क्योंकि बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा है, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए परिवार भी जो है, जो उनका बेटा है वो भी जयप्रकाश कुमार, वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर कभी ज़्यादा खास नज़र नहीं आए हैं। और जिस तरह का राजनीतिक कैरियर सज्जन कुमार का रहा है वो विवादों के साथ भी जुड़ा। और 1984 के दंगों से वो विवाद खत्म होता नजर नहीं आया, लगातार जारी रहा है। और जिस तरीके से जेल में लगातार बंद रहे हैं, पैरोल भी लगाई गई, लेकिन उस पैरोल पर सुनवाई होने से पहले, याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही उनका निधन हो गया है। बिल्कुल। और तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा वो काट रहे थे, जिसके बाद अब निधन की एक खबर सामने आ रही है। जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा प्रॉक्स, परिवारजन वहां पर पहुंच चुके हैं, किस तरह की गतिविधियां हैं और ये तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं उसके लिए कितना समय लगेगा, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सौंप दिया जाएगा? देखिए, लीगल प्रोसीजर होता है, क्योंकि सजा याफ्ता थे तो और इस हिसाब से जो परिजन है, आपको तस्वीरों में अगर आपको मैं दिखाऊं तो जो पुलिस चौकी है वहां पर इस समय है। और क्योंकि सज्जन कुमार पिछले 7 साल से इस जेल में बंद थे, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। और 1984 के दंगों में जो सजा सुनाई गई थी उस केस में बंद थे। और जिस तरीके से आज उनका निधन हुआ है तो जो तमाम जो परिवारजन है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और जैसे जानकारी लगी थी कि मृत अवस्था में लाए गए थे। 27 अप्रैल 2026 को उन्हें दंगों से एक मामले में जमानत भी मिल चुकी थी पहले ही, और दूसरे मामले में उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। और जनवरी 2026 में ही उनको 2 मामलों में, पश्चिम बिहार और एक मामला और है, उस मामले में बरी जो है वो कोर्ट की तरफ से किया गया था। फिलहाल परिजन अभी पुलिस चौकी में मौजूद है। पूरा एक लीगल प्रोसीजर होता है, समय उस लीगल प्रोसीजर के अंदर लगता है। और क्योंकि जेल के हिसाब से वो प्रोसीजर अपनाया जाता है, और वो प्रोसीजर पूरा होने के बाद ही जो शव है वो परिजनों को सौंपा जाएगा। बिल्कुल। और जानकारी जिस तरह की मिली, जैसा कि आप भी बताते नजर आए, कोर्ट से उन्होंने अपनी याचिका में कहते नजर आए थे सज्जन कुमार की उनकी पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, 7 सालों से वो तिहाड़ जेल में है। इसके बीच में वो एक बार भी अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए हैं। तो हालांकि इस पर भी किसी तरह का कोई फैसला को लेकर के क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, पैरोल के लिए याचिका लगाई गई थी और उसी याचिका पर आज दोपहर बाद सुनवाई होनी थी। जो उनके एडवोकेट है रवि शर्मा, जब उनसे बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि पैरोल पर आज दोपहर बाद याचिका पर सुनवाई होनी थी कि पैरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अब उससे पहले ही ये निधन की खबर आई है और अब उसका जो प्रोसीजर है शव को सौंपने का वो फिलहाल जारी है। लीगल प्रोसीजर होने के बाद ही शव को सौंपा जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका विवादों के साथ रिश्ता रहा है, कांग्रेस पार्टी जब 1984 में दंगे हुए उसके बाद जब उनको सजा हुई तो वो कांग्रेस छोड़ चुके थे। और फिलहाल अभी जैसे अपडेट, एक ही अपडेट है कि सज्जन कुमार को शव को मोर्चरी में रखवाया गया और परिवार को सौंपने का जो प्रोसीजर है वो फिलहाल अपनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये पूरी तस्वीरें भी आप साझा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि क्योंकि हम जिक्र बार बार कर रहे हैं प्रॉक्स, इनका जो पूरा जीवन रहा है, राजनीतिक सफर इनका काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है। कांग्रेस के साथ काफी लंबे वक्त से वो जुड़े रहे और इसके बाद जो है
तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा वो काट रहे थे। कई सारे मामले दर्ज थे और अपनी सफाई भी वो पेश करते जरूर नजर आए थे। उनके द्वारा यही कहना था कि इस तरह के मामलों में मैं कभी शामिल हो ही नहीं सकता, लेकिन सबूत उन्हीं के तरफ जो है इशारे करते नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए, जब 1984 के दंगे हुए थे और 1984 दंगों में दोषी ठहराया गया था, तो उसके बाद सज्जन कुमार ने पार्टी भी छोड़ दी थी, ये कहते हुए कि उनके पास पर्याप्त सबूत, उनकी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पीड़ितों के परिजनों की तरफ से कोर्ट के अंदर बयान दिए गए, जानकारी दी गई, उस आधार पे उम्र कैद की जो सजा है वो सज्जन कुमार को सुनाई गई थी। और यही कारण है कि 2018 के बाद से लगातार 7 साल से जेल में बंद थे और जेल में लगातार परिवार से मिल नहीं पा रहे थे। यही कारण है कि जब उनकी पत्नी की सेहत ठीक नहीं थी तो उसी कारण से जो याचिका है वो लगाई गई थी पैरोल के लिए, कि उनको पैरोल दी जाए ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। लेकिन उस पैरोल की याचिका की सुनवाई होने से पहले ही आज सज्जन कुमार का निधन हो गया है। और काफ़ी लंबा कैरियर रहा है, कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे हैं और इसके साथ साथ काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते थे। 84 के जब दंगे हुए उससे पहले काफ़ी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी गद्दावर नेता की रही थी। लेकिन जब जैसे ही 1984 के दंगे होते हैं और आगजनी हुई, कई सिखों को मारा गया और मारकर जला दिया गया था और उसमें सज्जन कुमार की भूमिका सामने आई थी। और उसी भूमिका के कारण जब केस चलता है, हियरिंग चलती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, सीबीआई को केस आता है और उसके बाद फिर जब दोषी करार दिया जाता है, तो क्योंकि काफ़ी लंबा ये समय रहा था, जो पीड़ित परिवार थे वो हमेशा सवाल खड़े करते थे कि सज्जन कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, लेकिन उसके बावजूद बार बार हियरिंग को टाला जा रहा है। लेकिन आखिरकार जब उनको दोषी करार दिया जाता है तो जो पीड़ित परिवार थे वो सुकून की सांस लेते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनको अब जीत मिली है। लेकिन अब जिस तरीके से उनका अब निधन हुआ है तो इसको लेकर भी जल्द ही प्रतिक्रिया आनी शुरू होगी। बिल्कुल, और इस दौरान कई सारे रिएक्शंस भी सामने आने की उम्मीद है। हालांकि पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के निधन की ये खबर सामने आई है। प्रॉक्स और तस्वीरें भी आप लगातार साझा कर रहे हैं। उनके परिजन अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और जैसा कि आपने कहा, अब से कुछ ही देर में पार्थिव शरीर भी सौंप दिया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से अगर देखें, तिहाड़ जेल में उम्र का कैद जो है कि सजा काट रहे सज्जन कुमार, आपका बहुत शुक्रिया प्रॉक्स तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी तमाम अपडेट्स आप साझा करते रहिए। तो तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार, तो 28 जनवरी 2026, तो वहीं आपको बता दें कि 17 दिसंबर 2018 में दिल्ली कैंट हिंसा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे। सरस्वती विहार केस में उम्र कैद की सजा। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि 1984 हिंसा मामले में जो सजा मिली वो किस प्रकार से मिली। तो 17 दिसंबर 2018 दिल्ली कैंट हिंसा मामले में उम्र कैद की सजा। 25 फरवरी 2025 सरस्वती विहार केस में उम्र कैद की सजा। 28 जनवरी 2026 दिल्ली हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई। ये बड़ी जानकारी। 1984 हिंसा मामले में ये तमाम सजा काट रहे, उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। हालांकि आपको बता दें कि इन तमाम मामलों को लेकर के हम जिस तरीके से ये पूरे फैसले में काफ़ी ज़्यादा देरी हुई थी, जिस पर पीड़ितों के द्वारा नाराज़गी भी जाहिर की गई, लेकिन सज्जन कुमार का आज निधन हो गया। तिहाड़ जेल में वो बंद थे। 84 के सिख दंगों में वो दोषी पाए गए थे और इसी मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता सज्जन कुमार का जो है वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे उम्र कैद की। हालांकि आपको बता दें, गुरुवार को इनका निधन हो गया। सफदरगंज अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें दिल्ली स्थित इस अस्पताल में लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।